बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो दुनिया में अपनी पसंद से रहना चाहते हैं, और ज़ाहिर है कि इंसान की ज़ाती पसंद इसकी महदूद अक्ल और इसके महदूद इल्म के मुताबिक होती है। वक्ती तौर पर जो चीज़ नज़र के सामने है वो इसे एक हद तक समझ सकता है, लेकिन इसके नताइज इसके सामने नहीं होते। अल्लाह जो हुक्म देता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया, इसके नताइज दुनिया और आखिरत में हर तरह से इंसान के लिए मुफीद और उसकी ज़रूरत है। लेकिन जब आदमी अपनी मर्ज़ी करता है तो वो इन सब बातों से बेनियाज होकर ऐसा करता है। फिर सबसे बुरे लोग वो हैं जो इस बात पर डट जाते हैं कि हम ही हक़ पर हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं कि अल्लाह की रज़ा के लिए अगर जान भी जाती है तो वो इसकी परवाह नहीं करते। इंसानों की दूसरी किस्म वो है जो इस बात पर अपने छोटे छोटे मफादात, छोटी छोटी ख्वाहिशात, तमन्नाएँ और आरजुएँ ही नहीं बल्कि अपना सब कुछ लुटा देने पे तैयार हो जाते हैं और लुटा देते हैं कि अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाने रहमत हाथ से न छूटे। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। ये बंदे अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी जान भी लुटा देते हैं, लेकिन आप पर बज़ाहिर जो तकलीफ़ भी आए हकीकतन वो रहमत इलाही का मज़र होती है। दोस्तों, सूरतें दो तरह की होती हैं। एक बज़ाहिर तो बहुत खूबसूरत नज़र आती है, बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन इनमें इंसान बड़ी तकलीफ़ में होता है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। बज़ाहिर हमें एक शख्स दौलतमंद नज़र आता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि शायद वो दौलत इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। इसे कोई ऐसा मर्ज़ हो जाता है कि वो खाना सही तरह से नहीं खा सकता, आराम नहीं कर सकता, इसे नींद नहीं आती, दुख होता है, तकलीफ़ होती है, और बेशुमार तरीक़े हैं जिनसे इसे ईज़ा पहुंचती रहती है। सिर्फ दौलत को वो क्या करेगा। इसी तरह बाज़ लोगों के पास इक़्तिदार होता है और हम समझते हैं कि ये बड़े खुशहाल हैं, लेकिन दर हकीकत वो बड़े परेशान हाल होते हैं। बाज़ लोग बज़ाहिर मुसीबत में होते हैं, लेकिन अगर वो मकबूलाने बारगाह हैं तो मुसीबत के अंदर भी इनके लिए राहत होती है। इन्हें एक ख़ास सुकून नसीब होता है, एक ख़ास कुर्ब नसीब होता है, अल्लाह की रहमत नसीब होती है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ अल्लाह करीम शुहदा से पूछेंगे कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब शहीद होना बज़ाहिर बड़ा तकलीफ़ दे अमल है। कोई तलवार से कत्ल होता है, तीर से कत्ल होता है, गोली से कत्ल होता है, तोप से होता है, आग से होता है, जिस्म फट जाता है। बज़ाहिर ये बहुत तकलीफ़ दे काम है, जान भी जाती है, जिस्म के परखचे उड़ जाते हैं, लेकिन चूँकि वो अल्लाह की रज़ा के लिए ऐसा कर रहा होता है तो इस तकलीफ़ में जो बज़ाहिर हमें तकलीफ़ नज़र आती है, शहीद को वो लज़्ज़त नसीब होती है जो जब अल्लाह करीम शुहदा से मैदान हशर में पूछेगा कि बताओ तुम्हारी कोई ख्वाहिश, तुम क्या चाहते हो, तो वो कहेंगे अल्लाह एक दफ़ा फिर दुनिया आबाद करे, हमें वहीं भेज दे, एक दफ़ा फिर से तेरी राह में जान देने का मज़ा आए और वही मौत, वही शहादत नसीब हो। इसी तरह जिस्म के परखचे उड़ें, इसी तरह खून बहे और इसी तरह सर तन से जुदा हो। जो लज्जत इस मरने में है वो हमने ज़िंदगी में नहीं पाई। तो चीज़ें, अमालो फ़ाल बज़ाहिर जो नज़र आते हैं कुछ और होते हैं, और बंदे पर जो हकीकतन वारद हो रहा है वो और होता है। जो लोग अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर देते हैं, अपनी आरजुएँ कुर्बान कर देते हैं, हत्ता कि ऐसा मौका आ जाए कि वो समझें कि अल्लाह की रज़ा के लिए अब जान भी जाती है तो वो जान भी दे देते हैं, लेकिन अल्लाह की रज़ा को हाथ से नहीं छोड़ते। याद रखो, ऐसे लोगों के साथ अल्लाह का ख़ास करम होता है, ख़ास मेहरबानी होती है, एक ख़ास रहमत होती है जो बज़ाहिर नज़र आने वाली तकलीफ़ को भी राहत बना देती है। इंसान अजीब मखलूक है, अपनी अना से निकलना इसके लिए दुश्वार तरीन काम है। सूफिया किराम भी कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह करने से इंसान की हालत बदलती है, अल्लाह की अताअत नसीब होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत मोहब्बत होती है, लेकिन सबसे आखिर में
इंसान के अंदर से जो चीज़ निकलती है वो उसकी अपनी अना होती है। इंसान अपने आप को बहुत कुछ समझता है, दर हकीकत इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसका इल्म महदूद है, ताकत के एतबार से इसकी ताकत बड़ी थोड़ी और बड़ी महदूद है। किसी भी पहलू से सोचा जाए तो वो मुहताज व बेबस है। किसी दाना ने हारून रशीद से कहा कि आप कहीं जंगल में हो, भटक जाएं, फौज से अलग हो जाएं और आपको प्यास सताए और पानी करीब ना हो, जान बलब हो जाएं, कोई ऐसा आदमी जिसके पास पानी हो और वो आपको मुफ्त ना दे, तो आप पानी के एक गिलास या चंद बूंद की कीमत कहाँ तक देंगे? वो कहने लगे कि आधी सल्तनत दे दूंगा। दना ने फिर कहा कि पीने के बाद अगर वो पानी खारिज ना हो, पेट में रुक जाए, कोई ऐसा मर्ज बन जाए, तो हारून रशीद ने जवाब दिया, जान बचाने के लिए सारी ही दे दूंगा। तो दना ने फरमाया, फिर इस सल्तनत या इस रियासत पर अकड़ना कैसा जिसकी कीमत घूंट पानी और चंद कतरे पेशाब है। इंसान जितनी भी दौलत जमा कर ले, जितना भी माल इकट्ठा कर ले या अपनी हैसियत बना ले, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ भी आ जाए तो वो सारी बेहैसियत हो जाती हैं। मौत सारा नक्शा ही बदल देती है, सब कुछ मिटा देती है। जो कुछ इसके पास है वो किसी और का हो जाता है। इसकी बीवियां भी इसकी नहीं रहती, इन पर भी इसका हक नहीं रहता, दौलत भी वारसों की हो जाती है। तो ऐसी चीज़ के लिए जिसे बहरहाल ज़ाया होना है, इंसान के हाथ से निकल जाना है, इस दौलत, इस माल या इन आरजुओं के लिए अगर इंसान दामाने रहमत इलाही को छोड़ता है तो कितनी बड़ी नादानी है। अल्लाह करीम फरमाता है, जिसका मफ़हूम है कि मेरे बंदे ऐसे भी हैं जो किसी भी हाल में मेरी रज़ा को नहीं छोड़ते, हत्ता कि अगर जान देनी पड़े तो वो जान भी दे देते हैं। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। अगर हम जान भी दे देंगे, ज़िंदगी में हज़ार कोताहियाँ, हज़ार कमज़ोरियाँ रह जाएं, तो वो अपनी रहमत से सब पूरी फरमा देता है। बस हमें सब्र करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।